ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर आचार्य मोहनपुरी, भारतीय आयुर्वेद एवं अध्यात्म योगपीठ नासिक महाराष्ट्र से आपको आज कफ रोग के बारे में जानकारी देता हूँ। मित्रों, कफ प्रवृत्ति जो है वो शरीर में से पूरी तरह हटा नहीं सकते हैं। वो कफ जो है संतुलित होना चाहिए शरीर के अंदर। अगर कफ संतुलित रहा तो अपने को जो है सर्दी होना या फिर बलगम आना, छाती में ऐसा खरखर आवाज आना, सांस लगना, ये ऐसी बीमारियां नहीं होती है। तो इसमें जैसे कफ प्रवृत्ति है तो ये एक तो आनुवंशिक हो सकती है, अपने अगर माता पिता को है तो आपको भी कफ हो सकता है, उसका भी इलाज अपने पास है। और बाकी दूसरा है कि भाई आपने जो है स्मोकिंग करना, शरीर में बहुत सारी कमजोरी होना, उस वजह से जो है फेफड़ों का रक्षण नहीं होता है, तो उससे भी जो है अपने को जैसे टीबी जैसी बीमारी लगती है। अभी लंग्स के अंदर जो है हद से ज़्यादा कफ बनना, तो कभी निमोनिया में भी आदमी चला जाता है। तो कफ ज़्यादा से ज़्यादा बनना, कफ प्रवृत्ति जिसकी होना, छाती में से खरखर आवाज आना वगैरह, तो इसके लिए आयुर्वेद के अंदर नंबर 1 दवा है। ये प्रवृत्ति जो है कफ की प्रवृत्ति आपकी अंग्रेजी दवा लेने से जाता ही नहीं, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह इस बीमारी से आपको छुटकारा चाहिए तो आपको जो है आयुर्वेदिक दवा लेना ही जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि आपको अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपकी लंग्स टोटल डैमेज है और आपका दमा कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, और आप जो है कुछ बड़ी दवाएं ले रहे हैं, जैसे वो स्प्रे रहता है अस्तालिन इनहेलर, डेरिफाइलिन इनहेलर, तो ये इनहेलर से क्या होता है कि तुरंत पेशेंट को जो है वो रिलीफ मिलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद 4 साल 5 साल के बाद जो है फेफड़ों को डायरेक्ट जो है होल हो जाते हैं और इंसान मर जाता है। तो अगर आप चलते चलते आपको ऐसा लगे कि 2-3 कदम चले और आपको बैठना पड़े, तो समझ लेने का भाई आपकी उल्टी गिनती चालू है, तो आप जिंदा है आज तो दवा लो। किसी भी प्रकार का दमा, अस्थमा, सांस, कास या लंग्स डैमेजिंग है, इसके लिए हमने दवा बनाई है हमारे आश्रम में। ये है, हमने बनाया कंटकारी लेह। तो ये चाय लेने से पहले 1 चम्मच खा सकते हैं आप, ये सुबह खाने का। दूसरा बनाया हमने सीतोपलादी चूर्ण। ये चूर्ण दोपहर खाना खाने के बाद 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच पाउडर घोल के चाक चाक के खाने का है हर दिन। और ये तीसरा हमने बनाया कनकासव। ये कनकासव यानी आसव अरिष्ट बेस है इसे, तो ये रात को आपको 15 से 20 मिली पीने का है। तो ये जो 3 प्रकार का दवा है ये हमने कफ प्रवृत्ति पर बनाया है। किसी भी प्रकार का लंग्स डैमेज हो या किसी प्रकार का दमा, अस्थमा का श्वास हो, आपको 8 दिन में ही उसका फर्क होता है, और पूरा दमा चला जाने के लिए आपको 3 महीने लगता है। और साथ में जो है ये दवा लेते समय आपने पंचकर्म भी करना चाहिए, क्योंकि ऊर्ध्वजत्रुगत रोग यानी चेस्ट के ऊपर ये पूरा कफ जो है इसे निकालने के लिए वमन करना यानी उल्टी करवाना, तो उसके लिए जो है 7 दिन पहले कुछ जो पूर्व कर्म करना पड़ता है। फिर विशिष्ट आपको जो है आयुर्वेदिक दवा जैसे मदन फल वगैरह हो गया, वैसी दवा दे के आपको वो वेग छाती का पूरा कफ वगैरह बाहर निकालना है, तो वो क्रिया आप कर सकते हैं। अगर आप 7 दिन यहाँ रह सकते तो आप पंचकर्म के लिए रहिए, अगर नहीं रहते तो छुट्टी के लिए 1-2 दिन के लिए तो रहिए। 1-2 दिन में आपका जो है वो करवा देंगे शॉर्ट पीरियड में। और एक्चुअली इसके लिए तो पंचकर्म के लिए तो 7 दिन कम से कम रहना ही होता है, लेकिन अगर आपको समय नहीं तो हम कर देंगे 1-2 दिन में, आप आश्रम में आ सकते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ये जो आयुर्वेद दवा है इससे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। अभी आज की डेट में जो दमा, अस्थमा, लंग्स डिसऑर्डर, कफ के लिए दवा दिया जाता है, डेरिफाइलिन है, बेटनेसोल है, वेंट है टैबलेट, उसके बाद इंजेक्शंस है उसके, तो इससे शरीर हालत खस्ती होता है। आप किसी को भी जो कफ का प्रवृत्ति का आदमी है या दमा, अस्थमा है, उसके थोड़ा चेहरे के ऊपर आप देखिए,
पूरा शरीर सफेद सफेद हो चुका रहता है, हड्डियां उसकी पूरी जीर्ण हो चुकी रहती है, भाई वो मरने के ऊपर जा रहा है। आप आयुर्वेदिक दवा क्यों लेते नहीं है? बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट है, अभी एक दवा निकली है सोल्यूमेट्रोल नाम का, जब आपको अस्तालिन, बेटनेसोल, वेंट, ये जब दवा काम नहीं करती है तो डॉक्टर भी मजबूर है, तो अंग्रेजी डॉक्टर क्या करते हैं, आपको सोल्यूमेट्रोल नाम का इंजेक्शन देते हैं। वो इतना घातक है मित्रों कि मेरे हिसाब से जिसने 10 सोल्यूमेट्रोल लिए वो 10 महीने में ही मर जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलोपैथी जो है ये दवा आप इमरजेंसी के लिए रखिए, लेकिन कंटिन्यू के लिए मत रखिए कि भाई हम सालों साल से ले रहे तो आपकी मौत नज़दीक आ रही है समझ के आपने चलने का। तो ये हमने दवा जो बनाया है तो किसी भी कफ के ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा दवा 1000 रुपये का जाता है और स्पेशलिस्ट आपका 1000 रुपये चेकिंग के लिए लेता है। तो आप आइए ना मेरे पास, हमारे पास कोई कंसल्टिंग नहीं है, आप आइए, ये दवा आप बाय पोस्ट से भी मंगा सकते हैं। और मेरे बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आचार्य डॉक्टर मोहनपुरी के नाम से आप यूट्यूब पे हर रोग के ऊपर जो है आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा और उससे आप जानकारी ले सकते हैं। अभी अगर आपके आसपास कोई दमा, अस्थमा, सांस रोग से या लंग्स की डिसऑर्डर होने की वजह से घर में पड़ा है तो उसे बताइए, आप 1000 रुपये में ही ठीक होंगे। तो आप ये मेरा वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए, थोड़ी समाज सेवा कीजिए और जो है हमारे भारतीय आयुर्वेदिक अध्यात्म योगपीठ में एक बार जुड़िए। अगर आपको समझो मेरे पास आने तक समय लगता है तो तब तक आपने अदरक का 1 चम्मच रस और 1 चम्मच शहद सुबह शाम लेना शुरू करो, कब पूरा निकल जाएगा, छाती मोकले हो जाएगी। और बाकी हम जो कि इन्फेक्शन वगैरह कुछ होगा आपके लंग्स के ऊपर तो हम ट्रीटमेंट देंगे, शास्त्र शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीटमेंट देंगे। तो आप आइए, आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण।